अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी भरे हुए बैंगन। सबसे पहले हम यहाँ पे प्याज ले लेंगे, अदरक, हरी मिर्चें, बैंगन, ऑयल, ज़ीरा, साबुत ज़ीरा लेंगे और साबुत धनिया लेंगे, सुरख मिर्च, गरम मसाला, नमक, अनारदाना, हल्दी और टमाटर। इनका पेस्ट बनाएंगे और जो है बैंगन में इसको फिल करेंगे। यहाँ पे मैंने बैंगन ले लिए हैं और इनको अच्छे से धो लिया है। और यहाँ पे इसके ऊपर जो डंठल बने हुए हैं उसको हम छीलेंगे, ज़्यादा नहीं छीलना। और फिर इसके अंदर कट्स लगाएंगे और इसको जो है फिल कर लेंगे मसाले के साथ। यहाँ पे मैंने बैंगन को छील लिया है और इसके अंदर जो है अब हम कट्स लगाएंगे और ज़्यादा डीप कट नहीं लगाने इसके अंदर। और बैंगन जो है वो आपने नॉर्मल साइज़ के लेने हैं, ना ज़्यादा बड़े और ना ज़्यादा छोटे। और यहाँ पे मैंने कट्स लगा लिए हैं, ज़्यादा डीप नहीं लगाए। और इसको खोल के देख लेना है कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। और आप देख सकते हैं कि कितने फ्रेश हैं बैंगन, और छोटे जो हैं वो ज़्यादातर इसमें यूज़ किए जाते हैं। इसी तरीके से अब बाकी सबको भी छील लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बैंगन बिल्कुल फ्रेश हैं और इनमें कोई कीड़ा वगैरह नहीं है। आपने भी छोटे ही बैंगन लेने हैं। और यहाँ पे अब हम ले लेंगे प्याज, और प्याज को जो है वो स्लाइसिस में कट कर लेंगे और इनको पीस लेंगे। आप किसी मिक्सर जार में भी इसको पीस सकते हैं। और जो इसका मसाला होता है भरे हुए बैंगन का, ज़्यादा बारीक नहीं होता। और यहाँ पे अब हम इसको पीस लेंगे और साथ ही इसमें हल्दी ऐड कर देंगे और सुरख मिर्च ऐड करेंगे और इसको अच्छे से पीस लेंगे। और साथ ही इसमें अब हम प्याज भी ऐड करेंगे। प्याज जो है हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। अगर आप किसी मिक्सचर जार में इसको पीस रहे हैं तो एकदम से ही इसको पीस लीजिएगा। अब हम इसमें अदरक और हरी मिर्चें ऐड करेंगे और इसको भी पीस लेंगे। और आपने जो है इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना और ना ज़्यादा इसको मोटा, दरमियाना सा इसको पीसना है। और सब अब इसमें अनारदाना ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें सूखा धनिया और साबुत ज़ीरा जो है वो ऐड कर देंगे और इसको पीस लेंगे। और साथ ही इसी स्टेज पे अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इनको अच्छे से पीस लेंगे। आप देख सकते हैं हमें इसी कंसिस्टेंसी में जो है मसाला चाहिए। मसाला जो है रेडी हो चुका है, अब हम इसको बैंगन में फिल करेंगे। मसाला जो है बैंगन में ऐड कर लेंगे, ज़्यादा भर भर के हमने नहीं डालना। मसाला जो है आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना। यहाँ पे जो है मैंने मसाला ज़्यादा भर भर के ऐड नहीं किया, आप देख सकते हैं। इसी मेथड से आप जो है बैंगन भर लीजिएगा और बाकी सारे बैंगन भी इसी तरीके से हम भर लेंगे। बैंगन जो है हमने मसाले से भर लिए हैं और अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म होगा तो उसमें बैंगन ऐड कर देंगे। बैंगन जो है हमने ऐड कर दिए हैं, अब इसको कवर करेंगे और इसको 3 मिनट के लिए जो है पकाएंगे। 3 मिनट के बाद जो है इसकी साइड चेंज करेंगे।
इसको कवर करेंगे दोबारा से और इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद अब हम इसमें मसाला जो बचा था वो ऐड करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। दरमियानी आंच पे इसको जो है हमने पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको मैंने नहीं पकाया था। और आपने भी इसी तरह से इसको दरमियानी आंच में पका लेना है और इसको 10 से 15 मिनट के बाद जो है मिक्स करेंगे। आपने बिल्कुल लाइटली इसको जो है मिक्स करना है, नहीं तो जो आपके बैंगन हैं वो टूट जाएंगे। इसी स्टेज पे अब हम जो है साबुत धनिया ऐड करेंगे और साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे और इनको कवर करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद जो है हम इसको देखेंगे और इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैंने तकरीबन हाफ़ ग्लास के करीब जो है इसमें पानी ऐड किया था। आप कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसको दोबारा से कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे और इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। दोबारा से कवर करेंगे और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसमें जो है वो धनिया ऐड करेंगे। बैंगन जो है वो यहाँ पे रेडी हो चुके हैं और भरे हुए बैंगन तकरीबन आधे घंटे में तैयार हो गए थे। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।